हेलो दोस्तों, आज टेंस देखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टेंस को कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सभी बताएंगे। देखना, लास्ट तक देखना वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा। टेंस आप किसी प्रकार का आ जाए आप बना सकते हैं। पहले देखते हैं टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल मतलब समय। टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब होता है समय। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? टेंस को 3 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल जो चल रहा है। अब और पास्ट टेंस मतलब होता है भविष्य काल। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस कहते हैं, सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट को भी इसी प्रकार 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट काल को, भूतकाल को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनमें वर्ब का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कुल थर्ड पर्सन के साथ ई या ईएस का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का साथ ई या ईएस का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें ईएस का यूज नहीं होता। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले देखो स्ट्रक्चर, ये मेन स्ट्रक्चर ये आता है तो आप बना लेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता, डॉग्स हो जाए। कुत्ते, बहुत से कुत्ते हैं, डॉग्स। अब भौंकना क्या होता है? बार्क। ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यदि वो सिंगुलर होता है तो इसमें ई या ईएस का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल में नहीं लगता। एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंकते ही मोहन का भाई झूठ बोलता है। क्या हो जाएगा? मोहन ब्रदर्स। सब्जेक्ट क्या है? मोहन का भाई, ब्रदर्स। अब देखो ये एक वचन है, ये क्या है? करता एक वचन है, तो इसमें यस या ईएस लगेगा। इसमें हो जाएगा बोलना का स्किल, उसके बाद झूठ का ए लाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? केवल निगेटिव में क्या करते हैं? निगेटिव में केवल देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में यस एस का प्रयोग करते हैं और इसमें डू एवं डच का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। प्लस नॉट, कुल स्ट्रक्चर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, सोहन झूठ नहीं बोलता। सब्जेक्ट क्या है? सोहन लिखेंगे। फिर एक वचन है या बहुवचन है? ये है एक वचन, तो क्या हो जाएगा? डच। इसी के हिसाब से बनाना है डच। उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलना के क्या होता है? ये वर्ब है। क्या है? बोलना को क्या कहते हैं? टेल। झूठ बोलना को ए लाई। अब ये मैं नहीं, मैं है। क्या है? मैं है। मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। आई के साथ आई डू नॉट खेलना क्या हो जाएगा? प्ले। इसके बाद द कार्ड इन द इवनिंग। देखो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसके टास्क हो जाएगा द कार्ड, उसके बाद इन द इवनिंग। तुम दिन में नहीं सोते हो। क्या हो जाएगा? यू, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, डू नॉट। वर्ब क्या है? स्लीपिंग। उसके बाद इन द डे। हम नदी में नहीं तैरते। ये इसी प्रकार बनाना है, सभी को बनाना है। अब आगे देखते हैं।
इंटरोगेटिव सिंगुलर इंटरोगेटिव दो टाइप होते हैं, एक सिंगुलर एक WH टाइप का। इसकी पहचान देखो, इसमें पहले क्या लिखते हैं, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल एक को ध्यान रख लेंगे, सभी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर सभी का इसी प्रकार बनेगा। जैसे क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, क्या हो गया, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर्स, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच इन द लीलावती, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो एक वचन है, दो वचन, ये मैंने लिखा है। आई के साथ में इसका डू का प्रयोग होता है, डू आई टेल ए लाई। क्या छात्र गाली देते हैं, एक वचन है, बहुवचन बहुवचन है, डू स्टूडेंट्स एब्यूज इन द स्कूल। ऐसे करना है, ऐसे ही सभी को बनाना, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रख के आप बना सकते हैं। एक डबल इंटरोगेटिव इसी WH टाइप का भी सेंटेंस कहते हैं। पहले WH टाइप सब लिखते हैं, तो डू डज, तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। सभी का स्ट्रक्चर सेम है, सभी का। तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर कौन, पहले WH टाइप का प्रयोग, हूँ माने कौन, फिर डू डज का प्रयोग, फिर डू डज का प्रयोग, हु टीच यू, ये वाला सेंटेंस गलत, ये वाला देखो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, ये हो जाएगा विच, विच माने कौन, विच बुक, विच कौन सा मतलब होता है, विच बुक्स हो जाएगा। उसके बाद डू डज का प्रयोग, फिर यू रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ मतलब होता है वेयर, वेयर, पहले WH वर्ब लिखेंगे, वेयर हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है, बहुवचन बहुवचन है, बहुवचन करता है के साथ, ये हो जाएगा डू, फिर यू लाइक। तुम्हारा भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू, डू ने करना, ऐसे बनाना है। ये एग्जांपल दिए गया है, आप एग्जांपल को सॉल्व करना सभी को, और कमेंट में बताना क्या होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। इन शब्दों में जारी रहना, इसमें हमेशा काम जारी रहता है, काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता, इसमें काम हमेशा जारी होता है, लेकिन टाइम नहीं दिया होता है, कब से चालू है, कब से चालू है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल, देखो एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग लगता है, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और ING फॉर्म का भी प्रयोग होता है वर्ब के साथ। यू वी दे बहुवचनकर्ताओं के साथ सब्जेक्ट के साथ आर का लगाते हैं, और आई के साथ लगाते हैं, यहाँ तक आया रूल। प्लस सब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर बनेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग होगा बस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी मोहन एक पत्र लिखता है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, एक वचन है, बहुवचन है, ये क्या है, एक वचन है, ये हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग, ये राइटिंग, राइट प्लस ING लगाएंगे, राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। फिर लड़के स्कूल जा रहे हैं, द गर्ल, एक वचन है, बहुवचन बहुवचन है तो आर लग जाएगी। फिर गोइंग टू स्कूल, वह मैदान में दौड़ रहा है, वह क्या होता है, ही इज रनिंग इन द फील्ड। ऐसे बनाना है सभी को, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रख के बनाना है। अब निगेटिव, केवल निगेटिव में यहाँ पर नॉट लगा देंगे, जैसे हमने इंडिफिनिट में बनाया था उसी प्रकार इसका भी केवल चेंज करते हैं, वे घर नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाएगी, दे आर नॉट, पहले बी लगाएंगे, फिर EMR, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर गो टू होम। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रख के आपको केवल सॉल्व करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का ING, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे इंटरोगेटिव का भी करना है, ये है
ये है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट, फिर ये है डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। ये क्या है? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। क्या देख, क्या वो स्कूल का चपरासी नहीं है? इज ही नॉट द स्कूल पियोन? इसी स्ट्रक्चर के ये है डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या कहा जाएगा? आई एम राइटिंग ए लेटर। ये है WH टाइप का है। पहले WH टाइप शब्द लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर IMR, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू देयर? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम? पहले WH टाइप, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करना है। डबल इंटरोगेटिव ये है, हमने डबल इंटरोगेटिव बता दिया है। आगे देखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी पहचान होती है इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ, क्या है, ये सब भी आते हैं। इस टेंस में वाक्य में काम का वर्तमान में पूरा हो जाना पाएगा, जैसे वो बचा, इसमें वर्तमान में काम को पूरा हो जाना पाया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जैसे गोवन के गॉन थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ही सी इट कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग आई एम वी दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब रूल इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना खा चुका है, क्या हो जाएगा? ही। फिर देखेंगे एक वचन है, बहुवचन, ये क्या है? एक वचन है हैज, फिर खाना, इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म का प्रयोग इट, ईटन, क्या हो जाएगा? ईटन द फूड। मुझे जुकाम हो गया है, होना कि क्या हो जाता है? आई हैव, बहुवचन, आई के साथ में हैव का प्रयोग आई हैव गॉट ए कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया। उसने अपनी गाय बेच दी, इसमें क्या हो जाएगा? ही हैज, बेचना का सेल होता है, बेचना का सेल, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म सोल्ड हिज गाउ, ऐसे करना है। नेगेटिव का भी ऐसे बनाना है, तो नॉट लगा देंगे, फिर वही रूल लागू होगा। हमने ऐसे जानवर नहीं देखा है, हमने वी हैव नॉट सी, मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सी सच एन एनिमल, तुमने कुछ नहीं बनाई। इंटरोगेटिव का ऐसे करना है, इंटरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार करना है। पहले इसे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें करना चाहिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इट इज डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन आपको क्या उसने अपनी गाय बेची थी, क्या कि ही हैज सोल्ड हिज काउ, ऐसे सब्जेक्ट को बनाना इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम बनाना। डबल इंटरोगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। यदि उसने घोड़ा क्यों बेच दिया, क्या हो जाएगा? वाई मानी क्यों, वाई हैज सोल्ड द हॉर्स, उसने घोड़ा बेच दिया। तुमने उसकी प्लेट कैसे तोड़ी थी? हाउ हैव यू ब्रोकन हिज प्लेट? कहाँ ने होता है ये यहाँ पर ना, जैसे ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, कौन उसमें पुस्तक नहीं है, क्या लिखेंगे? कौन। हु हो जाएगा, हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। एग्जाम्पल दिए गए हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट ये जैसे कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसी प्रकार इसमें भी है तो इसमें टाइम दिया होता है। तो इसमें क्या होता है, रहा एक ही बचन है, रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस क्या होता है, टाइम दिया होता है, बस कुछ फर्क नहीं है। इसमें देखो पहले देखो, रहा है, रही, आदि शब्द आते हैं, स्टार्ट फिनिश होने का भी समय होता है, उसमें समय नहीं दिया था, इसमें दिया है। एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन तथा यू जी बीच बहुवचन कर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। इसमें आईएनजी का प्रयोग करते और निश्चित समय के लिए समय दिखाने के लिए फाद या सिंस का प्रयोग है, निश्चित समय के लिए यहाँ पर टाइम निश्चित वहाँ सिंस लगाते और जैसे हो गया ट्यूजडे 1991 सिंस मॉर्निंग सिंस 4 o'clock आदि का प्रयोग। और अगर समय के जब समय निश्चित ना हो तो वहाँ पर फाद का जैसे 2 घंटा, यदि बजे हो तो वहाँ पर घंटे बाद 2 घंटे से कम, ये तो अनिश्चित है, वहाँ पर फाद का प्रयोग करते हैं, रूल वही है। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, पहले सब्जेक्ट हैज बीन प्लस का आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर चेंजिंग स्कीम होगा। जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ने को पहले सब्जेक्ट मोहन, फिर एक वचन है बहुत, एक वचन है क्या है जी, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर आएंगे रीडिंग हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दिस बुक, फिर जिसमें निश्चित है कि अनिश्चित या अनिश्चित है कि घंटे 2 घंटे टाइम है, यदि 2 बजे की होता है तो निश्चित होता है, फिर हो जाएगा पास 2 आवर। ऐसे बनाना है सही तरीके से। वह जनवरी से, यदि जनवरी से उसमें टाइम निश्चित है, इसको भी ऐसे करना, ऐसे सभी को करना है। निगेटिव है, निगेटिव में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर है तो मध्य नाक लगा देंगे बस, और सभी सेम होता है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है, सेम वही प्रोसेसिंग। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ता, केवल हैज बीन के स्थान पर नाट लगा देंगे बस, ऐसा ही। अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में।